आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। जहां एक तरफ चुनाव सरगर्मी तेज हो गई है, वहीं झारखंड की राजनीतिक गलियारों में भी गहमागहमी का माहौल है। ऐसे में लगातार सभी पार्टियां प्रेस वार्ता कर अपनी अपनी बातों को कह रही हैं, तो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में जिस प्रकार से भाजपा गठबंधन और उनके उम्मीदवार का समर्थन मिल रहा है, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के समय में बौखलाहट हो रही है। राजनीतिक विदेश के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भाजपा कार्यकर्ताओं को अपहरण करने में जुड़ गए हैं। क्या है कि वर्तमान राज्य सरकार राज्य को पश्चिम बंगाल बनाने के तर्ज पर है। देश में बढ़ती महंगाई पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को सभी जिला में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेगी। प्रदेश राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा गला घोटकर 2 बूंद पानी देने का काम कर रही है। ऐसे में झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस वार्ता कर उनके कार्यकर्ताओं के किडनैप कराने का आरोप लगाया है, जिसे सुनकर ही हंसी आती है। बिना तथ्य के बाबूलाल बयान दे रहे हैं। इससे साफ है कि भाजपा पूरी तरह से साफ होने वाली है। डुमरी में 3 पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कई जगह पर लोगों ने इन लोगों का विरोध किया। अब जनता सब जान चुकी है। ऐसे लोगों को खदेड़ने का काम कर रही है। भाजपा के लोग ओबीसी आरक्षण खत्म कर डुमरी में घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो हरकत जिस प्रकार से कर रही है वहाँ पर जेएमएम के लोग, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको समझ में आ गए हैं कि जनता ने हमें पूरी तरह से नकार दिया। भय का माहौल पैदा करो, आतंक का माहौल पैदा करो, और यही काम ये लोग कर रहे हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि निष्पक्ष चुनाव हो, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो। अगर चुनाव में कोई धांधली करने की कोशिश करेगी तो फिर हमारे लोग भी कोई कमज़ोर नहीं है, और उसके बाद अगर कुछ भी अप्रिय घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। इसलिए मुझे लगा कि जो घटनाएं घट रही है वहाँ जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, जैसे लोग उत्पात मचाना कल से लोगों ने शुरू किया है, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और पुलिस प्रशासन को टूल्स की तरह नहीं काम करना चाहिए, या इलेक्शन में जो सिविल प्रशासन भी है उसको किसी पार्टी के एजेंट की तरह नहीं काम करना चाहिए। वो निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। जनता को भी भरोसा हो कि शांतिपूर्ण ढंग से काम करें। बढ़ोतरी करके जनता से 31.37 करोड़ लोगों को लूटने का काम किया। और सिर्फ हमारे उज्ज्वला बहनों से ही 2017 से अब तक मोदी जी ने 68,702 करोड़ रुपए लूटने का काम किया। और अगर पूरे गैस के जो उपभोक्ता हैं उनको आप देखेंगे तो 8,33,640.76 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लूट हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने समझा कि बहुत ज़्यादा लूट लिया है और अब उस लूट में कुछ छूट देने की बात की जाए, और 1167 रुपये का सिलेंडर झारखंड में 967 रुपये का हो गया। इसको सच पूछा जाए तो केंद्र सरकार ने लोगों की ऐसी हालत कर दी कि प्यास से गला सूख जाए, फिर 2 बूंद पानी पिलाकर उसके गला को सुखाया जाए और उसको कहा जाए कि तुमको जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। 9.5 वर्षों में ईंधन में टैक्स द्वारा मोदी सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए की मुनाफाखोरी की है। 2014 से अब तक
मोदी सरकार द्वारा गैस के सिलेंडरों में 185% की वृद्धि की गई और जब 200 रुपया कम किया गया तो उससे 17.5% की कमी की गई है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से लगातार हर चीज में लूट हो रही है और जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था, और आज अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो जो चर्चा है, जिस तरह से जो करोड़पति लोग हैं उनको किस तरह से करोड़ों करोड़ में छूट दी जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो मीडिया के साथी हो, चाहे वो बड़े उद्योगपति हो, सभी को छूट दे करके कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। कहने का सीधा मतलब ये है कि हमसे लूटा जा रहा है और लोगों को छूट दिया जा रहा है, या यूं कहिए कि माफ कर दिया जा रहा है करोड़ों करोड़ रुपए। और उसके बाद जब इस तरह की बात करते हैं तो ये लगता है कि इस देश में एक ही काम हो रहा है कि गरीब को गरीब बनाते चले जाओ, अमीर को अमीर बनाते चले जाओ। फासला इतना बढ़ गया है कि एक आदमी के गले में 500 ग्राम का चेन है और दूसरा भूख से बिलबिला रहा है, और उसका नतीजा ये होता है कि आप पूरे देश में देखेंगे तो जो लूट हत्या की घटना में बढ़ोतरी हुई है, इसका भी कारण आर्थिक है। जो आत्महत्या हो रही है वो आर्थिक कारणों से हो रही है। तो पहले जब डबल इंजन की सरकार थी झारखंड में, तब भूख से मौत होती थी। अब हम लोगों ने कम से कम उस पर क्योर किया है, तो फिर और तरह की घटनाएं सामने आती है। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री जी को हमें लगता है संजीदगी से देखना और समझना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कि इंडिया की बैठक है, इंडिया की तीसरी बैठक होने जा रही है, 5 राज्यों में चुनाव है, तो 200 रुपये कम कर देंगे तो जनता का ध्यान इधर भटक जाएगा। उधर अडानी जी जो घोटाला कर रहे हैं, जो अखबारों में खबरें आ रही है, उससे ध्यान हट जाएगा। आखिर ये कब तक करते रहेंगे? नहीं कर रहा है, पूरी सिक्योरिटी उनके साथ चलती है, उनको Z+ सिक्योरिटी है। होटलों में छापेमारी हो रही है, तो आप पैसा पार्क कीजिएगा, नशीली पदार्थ पार्क कीजिएगा, इलीगल आर्म्स एम्युनिशन पार्क कीजिएगा, तो वो तो चुनाव आयोग की पुलिस है, चुनाव आयोग निर्णय लेके पुलिस से एक्शन करवाती है। वो तो हमारे राज्य के अभी गृह मंत्रालय से पूरा का पूरा मॉनिटरिंग चुनाव आयोग करता है, तो इनको चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। निश्चित तौर पे जो कहीं कुछ मिला है ऐसा मिलेगा तो पुलिस ही बता पाएगी ना, हम थोड़ी जाके छापा मार रहे हैं, हम तो रोज आपसे बात कर रहे हैं। नहीं तो शांतिपूर्ण हो चुनाव, इसके लिए आप पैरामिलिट्री का मांग क्यों नहीं कर रहे? बंगाल वाला स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, मान लीजिए जो हथियार लेके आ गया। ये चुनाव आयोग तय करता है। तो मांग करेंगे ना भाई, राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे, उपचुनाव में इतना खून खराब हो जाएगा। चुनाव आयोग तय करे ना, उसको पैरामिलिट्री चाहिए कि आर्मी चाहिए कि आपका कमांडो चाहिए कि मिसाइल चाहिए। नहीं, उन लोगों का आरोप है कि चूंकि चुनाव है इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है शासन से इन्फ्लुएंस है। कोई शासन से इन्फ्लुएंस नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।